हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या कहती है, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सजेशंस एंड गाइडेंस है, ये हम जानेंगे गाइस बने मिस्ट्री पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो यहाँ पर कार्ड्स पिक करते हैं, आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है। कम्युनिटी फ्लेक्सिबल ऑल दैट ग्लिटर्स एंड इमेजिन। तो ये 4 कार्ड्स आज आप लोगों की एनर्जी थीम है। तो बहुत सारे लोग एक सडन बस्ट ऑफ एनर्जी या बूस्ट ऑफ एनर्जी अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। इट्स बिकॉज ऑफ योर थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। और जिसके चलते आपको एक अर्ज तो महसूस हो रही है कि आपको कहीं बढ़ना है, कुछ करना है, भले ही रिलेशनशिप फ्रंट पर हो, जॉब फ्रंट पर हो या अपने फाइनेंशियल फ्रंट पर हो, जहाँ पर भी, या आपके पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी, आप दोनों के लिए ही एनर्जीज ग्रैब हुई हैं। तो कुछ आपका मन कह रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस एनर्जी का करना क्या है। वजह मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने कम्युनिटी या अपने पैटर्न्स के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि मान लो बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती। एक पैटर्न में आप ज़िंदगी गुजारते हो कि एक बिलीफ सिस्टम होता है आपका और उसी के प्रकार आप चलते हो। रिस्क लेना आपको या तो मंजूर नहीं होता या फिर आप डरते हो कि आगे की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, ये हमारे लिए सही स्टेप रहेगा या नहीं। और एक एक इमेज हम सेट करके रखते हैं ना, हमने कम्युनिटी में, हमारे रिलेटिव्स के सामने, हमारे दोस्तों के सामने, हमारे फैमिली मेम्बर्स के सामने हमने एक इमेज सेट करके रखी होती है। और वो जो इमेज है हमें अलाउ नहीं कर रही होती कि हम कुछ बड़ा कर जाएं अपनी ज़िंदगी में या फिर कुछ ऐसा कर जाएं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगर आपके अंदर वो एक एबिलिटी है, वो एक क्वालिटी है कि आप कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिटी, योर एक एक तरह की आपने जो छवि बनाई होती है, जो ऑल दैट ग्लिटर्स टॉक्स अबाउट, कि एक फेक इमेज कि ऐसा ही है, ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकेंगे या फिर हमें करना नहीं चाहिए। हमने ही खुद से बहुत सारे रूल्स या फिर एक मोरालिटी के चलते हमने कुछ सेट पैटर्न्स क्रिएट किए होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है। बहुत टाइम से हमने ये ट्रेडिशन फॉलो किया है, इसको हटकर हम कुछ नहीं कर सकते। ये इवन आपके पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी, इफ़ इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप, और आप दोनों की कम्युनिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और आपको इसी वजह से कोई चीज़ अलाउ नहीं कर पा रही है कि हम इस पर्सन के साथ, कि हम इस पर्सन के साथ कैसे एक कनेक्टिविटी में आ सकेंगे, ये रिलेशनशिप हम कैसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकेंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी अलाउ नहीं करती। वी कान बी दैट फ्लेक्सिबल बिकॉज हमने एक इमेज बनाई हुई है लोगों के सामने और वैसे ही हमें चलना है, काइंड ऑफ थिंग। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि व्हाट योर इंट्यूशन सेज, योर लाइफ इज कॉलिंग, योर सोल इज कॉलिंग। उस सोल कॉलिंग को सुनिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए एक शिफ्ट मैं यहाँ पर इस तरह से सेंस कर रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है ये अपने कम्युनिटी में सेट कहीं पर एस्टैब्लिश्ड बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और इनका मन कह रहा है आज की एनर्जीज के चलते कि इन्हें या तो आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या फिर इस कनेक्शन, यानी कि एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, उस कनेक्शन को परस्यू करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर इन्हें लानी पड़ेगी। और क्योंकि इन्होंने एक फेक इमेज सारी दुनिया के सामने सेट करके रखा है, उस इमेज के चलते, उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के चलते ये इतना बड़ा एक स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, जबकि अर्ज है यहाँ पर, एक वांटिंग है, एक डिजायर है, और एक रिकग्निशन है कि ये आपको पहचानते हैं। लाइक मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आप दोनों की सोल लेवल की कनेक्टिविटी इस हद तक होगी कि आप सोल टू सोल वो एक पहचान रखते हो कि मैं इस इंसान को बहुत पहले से जानता हूँ, जबकि आप लोगों की इनकारनेशन हुई थी तब, उस समय से मैं इस पर्सन को जानता हूँ या पहचानता हूँ। और क्योंकि ये सोल कनेक्टिविटी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन मैंने
अपनी कम्युनिटी के चलते या अपने बिलीफ पैटर्न्स के चलते मैंने कुछ इमेज सेट की हुई है इस दुनिया में। अब मैं इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, तो मेरी इमेज का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? और क्या ये मेरे लिए रिलेशनशिप सर्विंग रहेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन्स में आपके पर्सन बने होंगे, या फिर इनकी जो गट है, ये इनको मतलब वो एनर्जी तो दे रही है, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब एक छोटी सोच मैं कहूँगी। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन्स में ये एक कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है कि वो अपने बिलीफ पैटर्न्स को, अपने रूटेड बिलीफ सिस्टम्स को इतना पकड़ कर चलते हैं कि ऐसे ही होंगी चीज़ें, इससे हटकर कुछ भी नहीं होना चाहिए। चेंजेस वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं रखते। इन्होंने जैसा सोचा है वैसे ही ये चलना चाहते हैं, उसी डायरेक्शंस में चलना चाहते हैं। तो अगर आपके पर्सन इस तरह की पर्सनैलिटी है, तो यस गाइस, इन्हें यूनिवर्स पुश कर रहा है। आज इनकी एनर्जी इन्हें एक पुश ज़रूर दे रही है। इनके इंट्यूशंस इन्हें पुकार रहे हैं। इनकी जो सोल है वो इन्हें पुकार रही है, और इन्हें एक ऐसी डायरेक्शंस की तरफ बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर इनका एक्चुअल पर्पस लाई करता है। एक्चुअल पर्पस हम किसको कहेंगे? या तो वो सोल पर्पस होता है, या फिर वो एक लाइफ का पर्पस होता है जिसे हम बहुत पहले से अवॉइड कर रहे होते हैं। मैं ये आपके लिए भी कहूँगी, अगर आपका भी कोई सोल पर्पस है, आपके अंदर आज एक ट्रिमेंडस वेज में एनर्जी का बर्स्ट आप महसूस कर रहे हो, वो एक बूस्ट ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे हो, फिर भी आप अपनी गट को ना सुनते हुए, अपनी इंट्यूशंस को ना सुनते हुए, बस ये सोच कर बैठे हो कि हम ये स्टेप नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स या हमारे थॉट प्रोसेस हमें अलाउ नहीं करते, तो यू गाइज आर डूइंग रॉन्ग। फाइन, जस्ट इमेजिन द सिनेरियो। ठीक है, अगर हम 3D फ्रंट पर अपने कॉन्शियस माइंड से कुछ नहीं समझ पा रहे, मान लो, ठीक है ना, तो एक ही आपके पास रास्ता है कि मेडिटेट कीजिए। ठीक है, अगर कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, तो अपने अंतर आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने अंतर मन को सुनने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे राज हैं, जो आप खुली आँखों से तो बिल्कुल ही नहीं देख पाओगे, ना ही समझ पाओगे अपने खुले माइंड से। आपको अपना दिमाग बंद करना होगा। कैन यू लाइक जस्ट लिसन टू मी कि आपको अपना दिमाग बंद करना होगा, ये मैंने कहा। तो बंद करने का क्या मतलब होता है कि आप अपने दिमाग की कॉन्स्पायर्ड बातों को नहीं सुन रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग इसलिए कॉन्स्पायर्ड है, वो दुनिया से बिलोंग करता है, इस दुनिया से, जो कि आजकल की जो लाइफ है, आजकल का जो दौर है, और आपने जो इमेज सेट करके रखी है इस ज़माने के सामने, वो आपको दिखाता रहता है, यू नो। तो इसीलिए शट डाउन योर माइंड, फाइन, एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट टू योर सोल, जहाँ पर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकें। आपका हायर सेल्फ बहुत प्योर है। मतलब आपका वो अंतर मन, आपकी जो अंतर आत्मा है, वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर सेल्फ है। तो अगर आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म से कनेक्ट करोगे, तो आपको सच्चाई पता चलेगी, आपको वो एक प्योर बात समझ में आएगी जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, किसी तरह का कोई वहाँ पर फ़ोर्स नहीं है, किसी तरह का कोई ज़ोर नहीं है। वो बहुत ही अनकंडीशनल है वो चीज़, और बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में है। अगर उस चीज़ से आप कनेक्ट करके अपनी लाइफ़ के डिसीजंस लेते हो, तो आपको ना ही कोई स्टेप गलत लगेगा, ना ही आपको कुछ लाइक आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा। आपको वही सारी चीज़ें सही लगने लगेंगी जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को सही जगह चैनल नहीं कर पा रहे हो गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, आपको खुद से कनेक्टिविटी में आना पड़ेगा। ये आपके पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी कि आज की इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि इनका मन तो कह रहा है कि ये आपसे जुड़ें, आपसे कनेक्ट हो जाए, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी इमेजिनेशन यहाँ पर लैक कर रही है। ये अपने अंतर मन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये रिजल्ट को या आउटकम को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जो भी ग्लिटर्स कलेक्ट किए हैं अपनी ज़िंदगी में, वो इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल
नहीं हो पा रहे अपने डिसीजन मेकिंग्स में। बहुत फिक्स्ड आइडियाज़ इन्होंने रख रखे हैं, क्योंकि कम्युनिटी यहाँ पर इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इनके जो आसपास के लोग हैं, जो भी इन्हें जानते हैं, ऐसे लोगों से ये इस कदर कनेक्टेड हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे काइंड ऑफ थिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे लोगों के लिए ना मैं यही कहना चाहूँगी कि या तो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अपने लेसन्स खुद से लर्न करके उस इमेजिनेशन में आ जाएँगे जहाँ पर ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म से कनेक्ट करके उस रिज़ल्ट को या उस आउटकम को इमेजिन कर सकेंगे जो इनकी खुली आँखें कभी नहीं देख पाएँगी, नेवर। इनके अंतर मन को पता है कि इन्हें कहाँ बढ़ना है। तो दिस पर्सन इज 100% अनअवेकन पर्सन, या फिर ये अपने उन सारे इंट्यूशंस को झुटला रहे हैं, अपने सारे इंट्यूशंस को ये अनसुनी कर रहे हैं, जो भी जहाँ पर भी इनका जो दिल है इन्हें रीडायरेक्ट करवा रहा है, ये वहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप इन्हें फोर्स नहीं कर सकते, आप इन्हें पुश नहीं कर सकते, आप इनको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके खुद के कुछ पैटर्न्स होते हैं जहाँ से इन्हें खुद से ब्रेक थ्रू होना पड़ता है, अपने लाइफ के लेसन्स इन्हें खुद से सीखने होते हैं, तब जाकर ये एक इमेजिनेशन में आते हैं कि ये कहाँ पर गलत थे और अब इनको क्या करना चाहिए। अगर ये फ्यूचर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, तो ये ज़रूर ऐसे लेसन्स सीख लेंगे जिसकी वजह से ये इवेंचुअली वो फ्यूचर देख सकेंगे जो अभी इनको खुली आँखों से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। दे आर नॉट एट ऑल रेडी टू बी फ्लेक्सिबल हियर। तो इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ हम देखते हैं हमारी रेगुलर रीडिंग्स में, लेकिन यूनिवर्स अभी यहाँ पर आपके लिए क्या साइन देना चाहता है इस पर्सन के बारे में या फिर इस सिचुएशन के बारे में। तो इल्यूमिनेशन इज द कार्ड हियर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इल्यूमिनेशन अगेन टॉक्स अबाउट दैट एनर्जी, कि आपके अंदर से वो एक एनर्जी एमिट हो रही है, उस एनर्जी को पॉजिटिवली चैनल कीजिए। ये आपके लिए भी मैं कहूँगी, यूनिवर्स का साइन यही कह रहा है आपसे कि जस्ट मेक योरसेल्फ इल्यूमिनेट with some positivity, some positive energy, some positive thoughts, and even पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ खुद को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। रोशनी है आपके पास, एक लाइट है आपके पास, उस लाइट को उसी तरफ चैनल कीजिए जहाँ पर आपकी जो इनर कॉलिंग है, जो सोल की कॉलिंग है, वो आपको बुला रही है कि आगे बढ़ो, लर्न करो, सीखो, समझो कि बहुत कुछ है इस दुनिया में। इस लव कनेक्शन के अलावा भी बहुत कुछ है जहाँ पर हो सकता है आपका एक्चुअल पर्पस लाई करता है। इस पर्सन को समझाने से बेटर है आप अपना रास्ता चूज कर लें, ये पर्सन खुद से समझ जाएंगे, ठीक है ना। अगर बहुत सारे लोग इस पर्सन से वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि आपने इस कनेक्शन को 3D फ्रंट पर किसी तरह से सेट कर लिया है और हम यहाँ से वॉक अवे हो जाते हैं, तो जितना हमने यहाँ पर एक एक तरह से जो भी ग्लिटर्स हमने बना बना लिया है, मतलब ग्लिटर्स का मतलब ये है कि जो दिखाई दे रहा है, फाइन, इनके और आपके बीच में एक जो कनेक्शन होगा वो आपको दिखाई दे रहा है 3D फ्रंट पर कि ऐसा है। अगर आप यहाँ से वॉक अवे करते हो तो आपको लगता है कि हमने जितनी भी यहाँ पर चीज़ें अर्न की हैं वो लाइक ख़त्म हो जाएँगी, वो वॉर्ड ऑफ हो जाएँगी और हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आपका ऐसा सोचना है तो यू गाइज़ आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। फाइन। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को समझा नहीं पा रहे हो, किसी इंसान को उनकी डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ा नहीं पा रहे हो जहाँ पर आपकी और इनकी एक सोल कॉलिंग बुला रही है, तो बेटर है ऐसे लोगों को इनके हाल पर छोड़ देना सही होता है। ये खुद से इमेजिनेशन में आएँगे, ये खुद से अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसे लोगों को कभी अकेला छोड़ कर तो देखो ना, फाइन। जब आप अकेला छोड़ोगे तो हो सकता है तब ये सुन पाएँगे जो अभी आप जो भी इन्हें सुनाना चाह रहे हो और ये नहीं सुन रहे होंगे, अपनी इंट्यूशंस को झटक रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए, इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जाओ कलेक्ट कर लो जितने भी ग्लिटर्स आपको कलेक्ट करने, जाओ कर लो, यू नो। अलाउ तो करो, लेट गो, फाइन। जब आप लेट गो करोगे तो तब हो सकता है यहाँ पर जो शिफ्ट है वो आएगा। वरना ये जो पैटर्न है वो एक नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह रिपीटेडली चलता रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट लेकर आना चाहते हो तो आपको अपनी इल्यूमिनेशंस पर
ध्यान देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को कहाँ पर चैनल करना है, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ और इनर सेल्फ, और जहाँ पर आपका कोई एक पर्पस है, वहाँ पर बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज की थीम बहुत प्यारी है। एंड जिस किसी के साथ भी ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा है, मैं उन लोगों के लिए यही कहूँगी कि ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा साइन है आप लोगों के लिए, कि कुछ तो आपको बुला रहा है और आप सुनना नहीं चाह रहे हो। तो आपको भी सुनना है, और कोई इंसान आपकी नहीं सुन रहा है तो उसके हाल पर उसे छोड़ दिया जाए। वो अपने लेसन्स खुद से लर्न करके आपके पास कम बैक करेंगे, इफ दे आर मेंट फॉर यू। ओके, तो यही था इस एनर्जी थीम फॉर टुडे में आप सभी के लिए। इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम डिस्कस करेंगे विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज हमारी रेगुलर रीडिंग्स के साथ। तो ट्यून इन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।